झील में चांद नजर आए ये हसरत थी उसकी, कब से आंखों में लिए बैठा हूँ सूरत उसकी। ये पंकज उदास की गज़ल मैंने बचपन में सुनी थी और ये गज़ल मुझे इसलिए याद आई कि जिस झील के पास मैं पहुँचा हूँ आज मुझे पता चला है कि वो तो झील ही नहीं है। और ये मुझे खुद बताया है सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने कि ये एक झील नहीं है, क्योंकि ये तो जल संरक्षण के लिए कुछ यहाँ पे खालें बनाई जा रही हैं, जिसे आप पौंड भी कह सकते हैं। तो ये लौली झील है। पौड़ी के लौली क्षेत्र में गगाड़सू घाटी में जो बहुप्रतीक्षित झील है, जिसे झील तो मैं अब नहीं कहूँगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लगभग 15-20 साल से यहाँ के लोगों का सपना है कि यहाँ पर एक झील तैयार हो, जिससे यहाँ पर्यटन का विकास हो, जिससे यहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो सके और यहाँ पे रोज़गार के अवसर पैदा हों। ये कहानी शुरू हुई थी 2006-07 के आसपास, जब पीसी खंडूड़ी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तब यहाँ के लोगों ने प्रपोजल दिया था कि पौड़ी के पास गगाड़सू, जो कि बहुत सुंदर घाटी है, यहाँ पे एक झील बनवाई जाए, जिससे कि यहाँ पे पर्यटक आ सकें। जो पौड़ी पर्यटक आएगा वो यहाँ पे एक्सकर्शन के लिए आ सके, मतलब पौड़ी के आसपास वो घूमना चाहे तो यहाँ पे आए और यहाँ पे रुके। लेकिन अब ये पता चला है कि ये तो झील ही नहीं है और 4-5 यहाँ पे चाल खाल जैसे आप कहते हैं उस तरह से यहाँ पे पौंड बना दिए गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि 2006-07 में जब ये बात हुई थी, उसके बाद 2019 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी के कंडोलिया में जब यहाँ पे कैबिनेट हुई थी, तब यहाँ पे 7 करोड़ रुपए रिलीज किए थे और कहा था कि 2020 जून तक ये बन के भी तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें 6 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है और सिंचाई विभाग कहता है कि अब 11 करोड़ रुपए और चाहिए इसे बनाने के लिए। तो कुल मिला के अभी तक जस की तस स्थिति है और झील के नाम पे यहाँ पर वियर बना दिए गए हैं, जो टेक्निकल भाषा में जिसे कहा जाता है वो इसका नाम वियर है, जो सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने खुद मुझे बताया है। मेरे साथ यहाँ पे कमल रावत हैं, जो कि प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं पौड़ी के। उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि रोज़गार पैदा हो, वो यहाँ पे पैदा होते हुए नहीं दिखाई देता। कमल भाई, आप तो खुद बीजेपी से हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब घोषणा की थी कि 1 साल में बन जाएगी झील, और अब तो ये झील ही नहीं बन रही है, तो क्या कहेंगे, कैसे सपने चूर हो रहे हैं आप लोगों के? देखिए, पहले तो मैं जागो उत्तराखंड का और नेगी जी का और आपके सहयोगी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आप आज एक जटिल मुद्दे पर, आज एक जो गगवाड़सू घाटी के नाम पे एक छलावा किया गया, उस मुद्दे पर आप हमारे बीच हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। 4 तारीख अगस्त को हमारी बीटीसी बैठक थी, जिसमें मेरे द्वारा सदन में एक क्वेश्चन उठाया गया था कि जो गगवाड़सू झील के नाम पे जो चेक डैम बनाए गए हैं, 5 चेक डैम बनाए गए हैं, इनमें से 3 चेक डैम हमेशा खाली रहते हैं। वो जानबूझ के इसलिए खाली रहते हैं कि वो लीकेज है। और आपको मैं बता दूं, जो मेरे पीछे एक चेक डैम है वो भी लीकेज है। और जो यहाँ पे विभागीय जो टेक्निकल अधिकारी बता रहे थे कि वो साइड के कॉर्नर से पानी आता है उसका। थोड़ा सा दिखा दें आप उसे। मेरा ये कहना है कि जो सामने जो झील बनी हुई है, जो चेक डैम यहाँ पे बनाया गया है, एक तो इसको हार्ड रॉक के ऊपर बना दिया गया। जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, उन्होंने ठेकेदार की मिली भगत के कारण उन्होंने उसके पत्थर के ऊपर बना दिया गया है। सामने जो इसका जो सेकेंड फेज जो अंदर की तरफ जो एक वॉल जा रही है, वहाँ से भी इन्होंने ये जो टेक्निकल यहाँ पे जो चौहान जी बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि वो रिसाव है, वो अंदर का रिसाव बाहर निकल रहा है। जबकि मेरा कहना ये है कि ये जो पत्थर पे जो इन्होंने वित्तीय अनियमितताएँ की है, जो एक धोखाधड़ी से जो एक चेक डैम बनाने का जो कार्य किया है, मिली भगत से जो काम यहाँ पे इन्होंने गुणवत्ता को हादसे पे रखते हुए काम किया है। मैं ये चाहता हूँ, सामने अगर आपके कैमरामैन देखेंगे तो वहाँ से पानी लीकेज है। और ये मैं सीडीओ साहब को भी बताना चाहता हूँ, पर दुर्भाग्य बात ये है कि सदन में जब जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं, सीडीओ साहब उसकी मॉनिटरिंग करने स्वयं आते हैं, पर उस जनप्रतिनिधि को साथ में नहीं लिया जाता है जिस जनप्रतिनिधि ने सदन में ये बात रखी थी। अभी कुछ दिन पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जब ग्राम प्रधानों को अमृत सरोवर बनाने का जो कार्य प्रधानों को दिया गया था, वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा, सीडीओ महोदय जी द्वारा और विभागीय अधिकारियों द्वारा रोज़ आए दिन कामों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। ऐसी ही मॉनिटरिंग अगर इस विकास कार्य की जाती तो आज धरातल में ये धरातल पे उतरता और यहाँ के क्षेत्र की जनता को रोज़गार भी मिलता, पर्यटन भी बढ़ता।
पर दुर्भाग्य ये है कि इस विधानसभा के प्रथम नागरिक माननीय विधायक पौड़ी वर्तमान में वो विधानसभा पटल में इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, पर उनकी बात को भी दबाया जाता है, उनकी बात को भी नहीं सुना जाता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी जो काम कर रही है भ्रष्टाचार में, वो सामने नहीं आना चाहती। मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे अभी पेपर लीक का जो घोटाला हुआ, इसी ऐसे हाकम के पीछे पता नहीं कितने हाकम लोग जुड़े हैं, इनके महिमा मंडित करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी तक उजागर नहीं हो पा रहे हैं। पर मैं आश्वासन देना चाहता हूँ पूरी गगवार सिंह घाटी के लोगों को, अगर आने वाले समय में इसकी अगर जांच धरातल पे नहीं हुई अधिकारियों द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा, तो पूरी गगवार सिंह धरना प्रदर्शन और आंदोलित होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी विभाग और जिला प्रशासन की होगी। जी, आप बिल्कुल देख रहे होंगे विजुअल में कि कितनी खूबसूरत घाटी है ये, और यहाँ पे अगर झील अस्तित्व में आ जाती तो यहाँ पे पर्यटन का खूब विकास होता, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि गगाड़चू घाटी का जो सूर्यास्त होता है वो उत्तरोत्तर राज्य हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ जिस तरह का सनसेट दिखाई देता है उससे ज़्यादा खूबसूरत ये सनसेट होता है। और यहाँ पे झील भी बन जाती तो उसकी तो बात ही कुछ और होती। मेरे साथ एक बुजुर्ग ताऊ जी भी हैं, जिनका भी एक सपना था कि वो जीते जी उस झील को देख लें जो उन्होंने सपना देखा था। उनका भी सपना कहीं टूटता हुआ नज़र आता है। ताऊ जी, कब देखा था सपना, और अब तो लगता है कि ये झील तो बना ही नहीं रहे यहाँ पे? ये सपना हमारा 2006 से था। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खंडूड़ी जी को हमने ज्ञापन दिया था, यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी जो झील बने, जिसकी चौड़ाई कम से कम 250 मीटर से 400 मीटर हो। एक कागज़ बने, सर्वे हुआ 2 बार 3 बार, उसके कागज़ भी मेरे पास रहे। तो होते करते कहने का मतलब ये मामला जो है 2011 में 2017 में है, ये हमारे एसडीएम साहब ने मीटिंग कॉल किया और उसमें हमारी गगवार सिंह घाटी के लोगों को बुलाए। उसमें हम 15-16 आदमी वहाँ तहसील में पहुँचे, वहाँ मीटिंग की। तो बोला, भाई क्या है आपकी गगवार सिंह घाटी में? मैंने कहा आपने बुलाया है, आपको पता होगा। बोला वहाँ पर 5 जो है छोटे छोटे खाल बनेंगे और वो बनाने हैं कि नहीं आप बोलो। मैंने कहा ये खाल का कहाँ से चक्कर आया? ये तो 1 किलोमीटर लंबी झील बननी थी, जिसकी चौड़ाई 350 से 400 मीटर होनी थी। तो बोला भाई इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत है? ये हमारे यही साहब आपको इसके बारे में समझा। यही साहब ने अपनी टेक्निकल बात ये रखी कि अगर 1 किलोमीटर लंबी झील बनती है, इतनी बड़ी झील बनती है, तो ये देने भाई यहाँ जो रॉक है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, यहाँ से पानी लीकेज हो जाएगा। इसलिए हमने ये छोटे छोटे खाल बनाने जगदम। तो हम 2006 से तब तक इंतज़ार कर रहे थे, यही सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना भला। हमने इसलिए हाँ भर दी, चलो बनाओ। अब काम शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र सिंह जी ने 19 में जो है इसका उद्घाटन भी किया। बोला 1 साल के अंदर एक झील बन जाएगी। तो हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई, चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो बने। लेकिन जो अभी तक काम हुआ है और जितना पैसा अभी तक जो पता चला कि खर्च हुआ है, और जो काम ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, उससे तो ये लगता है कि मैं ये मेरा जो स्वप्न था वो पूरा होना असंभव है। क्योंकि मैं आज 81 साल का हो चुका हूँ, बिल्कुल जो है हवा के झोंके से गिरने वाला हूँ। मेरा स्वप्न ही रह गया। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड की सरकार से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, विधायक से कि इस कार्रवाई को, इस पर बनाने की कार्रवाई को शीघ्र पूरी करें। अगर इसमें कोई दोषी है
इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी करवाइए, जो दोषी है उसको दंडित कीजिए, लेकिन जनता के साथ जो ये धोखा हुआ है, छलावा हुआ है, वो उसको नहीं होना चाहिए। और मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये बीजेपी याद रखे 24 में जो है फिर निकट में हमारे लोकसभा इलेक्शन भी होने हैं। अगर उससे पहले ये झील का काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग, ये हमारे युवा जो हैं वो आंदोलित होंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और ये काम शीघ्र पूरा हो। प्रशासन से मैं फिर भी विनती करके बोलता हूँ कि ये काम पूरा किया जाए और झील का जो सपना था, झील नहीं खाल, मैंने बोला समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, कुछ तो हो पर वो भी नहीं हो रहा है, दुख की बात है। आशा करता हूँ कि प्रशासन इस पर गौर करेगा और शीघ्र ही यहाँ की जनता को और भविष्य में आने वाले चुनाव को ध्यान रखते हुए शीघ्र काम करेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद ताऊ जी। तो ये आपने सुनी, एक युवा जो थे कमल रावत, उनकी बात भी सुनी और जो ये बुजुर्ग ताऊ जी थे उनकी बात भी सुनी। और कुल मिला के निचोड़ ये है कि गगाड़चू घाटी में पिछले 15-20 साल से जो सपना दिखाया गया लोगों को कि यहाँ पे आपके लिए एक झील बनाई जाएगी, और आज ये झील नहीं बन रही है, यहाँ पे वियर बनाए जा रहे हैं, 4-5 वियर बनाए जा रहे हैं जल संरक्षण के लिए। तो चलिए अब लोग इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि आप चलिए वियर ही बना दीजिए, जो आपने 5 वियर बनाने हैं, लेकिन वो भी कम से कम गुणवत्ता से बना दीजिए, उसमें पानी लीकेज ना हो, बढ़िया बन के तैयार हो जाएं। अगर उसमें बोटिंग हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो कम से कम यहाँ पे सिंचाई की सुविधा तो होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आसपास यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के अभी ये लगता है कि जो 11 करोड़ की डिमांड सिंचाई विभाग को की गई है, वो पैसा तो अभी निर्गत नहीं हुआ है और वो उच्च स्तर पे लंबित है। तो सतपाल महाराज वो भी इसी जनपद से हैं, उनके पास सिंचाई विभाग है और पर्यटन भी उनके पास है। तो उनसे अनुरोध है और मुख्यमंत्री धामी जी से अनुरोध है कि पहले की तरह, जिस तरह से लगातार 15 साल से गगाड़चू घाटी के लोगों को छला जा रहा है, आगे ऐसा न हो। जागो उत्तराखंड के लिए गगाड़चू घाटी की बहुप्रतीक्षित लौली झील से आशुतोष नीति।